भी ऐतिहासिक रहा, सबसे ज़्यादा 4.5 घंटे के समय पड़ा गया। देखिए, आज बजट जो बजट का सत्र था उसका समापन हुआ है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हम लोगों ने विपक्ष की बातों को भी सुना। कुछ ऐसे मुद्दे सदन में आए जिन मुद्दों के कारण सदन में गर्मागर्म बहस भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर बजट सत्र बहुत अच्छा रहा। कई बिल पास किए गए और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में जो भी सुधार करने पड़ेंगे उन सुधारों को हम करेंगे। मुझे खुशी है कि हम लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं और जो हमने सुधार की प्रक्रिया अपनाई है उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं और प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसी बात की जाती है कि हमने पेट्रोल और डीजल के सेस का बिल पास किया और पूरे नेशनल चैनलों में चला कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 5 रुपये डीजल और पेट्रोल पर बढ़ा दिए। बड़े दुख की बात है कि नेशनल चैनल इस प्रकार की न्यूज चलाते हैं और वो पता भी नहीं करते कि बिल पास किया गया है। बिल के बाद उसने एक्ट बनना है और एक्ट करने के बाद हमने उसको नोटिफाई करना है और 5 रुपये अधिकतम था। उन्होंने कहा कि 5 रुपये पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दिए। अभी तक हिमाचल प्रदेश में ना पेट्रोल की कीमतों में कोई पैसा बढ़ाया गया है, जो पिछले वर्ष से चली आ रही है वही है, ना डीजल पर कोई पैसा बढ़ाया गया है। ये तो सिर्फ एक अधिकार विधानसभा के कानून द्वारा अपने पास लिया गया है कि अगर भविष्य में कभी 2 पैसे 5 पैसे बढ़ाने हैं तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए। लेकिन प्रेस मीडिया ने, जो नेशनल के बड़े मीडिया है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए, जो कि नहीं। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया आरडीजी के मुद्दे पर, और आरडीजी के मुद्दे पर हमें उनसे बहुत उम्मीद थी और इसलिए हमें पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बजट को कम करके, पिछले साल से कम करके प्रस्तुत करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे प्रदेश में कोई आर्थिक संकट है। जो संपदा लुटा दी जाती है उस संपदा को हमने रोका है। आरडीजी तो पिछले वर्ष भी 3200 करोड़ रह गई थी 6200 करोड़ रुपए से, लेकिन हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन का ही परिणाम है कि आने वाले समय में बहुत तेजी से प्रदेश का विकास भी होगा और बहुत तेजी से हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। सर, जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ में अमेंडमेंट लाकर पारित किया गया, स्पीकर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश इज टेकिंग लीड, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हो या देखो, हिमाचल प्रदेश में जो ये एक्ट लाया है इसमें कहा गया है जो जिस पार्टी से चुनकर आएगा और अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो लोकतंत्र में वो बिक जाता है। तो जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो जीत कर आता है उस चिन्ह पर 5 साल रहेगा तो उसको पेंशन मिलेगी। अगर वो डिफेक्ट करता है तो उसको उस टर्म की पेंशन नहीं मिलेगी और उसको आगे भविष्य में भी पेंशन नहीं मिलेगी। इस प्रकार का हम ये बिल लेकर आया। इससे क्या होगा कि जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा और लोकतंत्र के जो फाउंडेशन है वो मजबूत होंगे। ओपोजिशन का तर्क था कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, उस पे किस तरह से जस्टिफाई किया? देखो, रेट्रोस्पेक्टिव तो था ही नहीं, कानून प्रोस्पेक्टिव ही होता है और ओपोजिशन, अब मैं क्या बोलूं ओपोजिशन, क्योंकि ये अभी तो ये टर्म का इस टर्म के है जिसमें पेंशन बंद होनी है और पेंशन होनी 2027 में बंद, क्योंकि जब वो एमएलए का टर्म पूरा होगा। तो ये कहना कि रेट्रोस्पेक्टिव है गलत है। सर, एंटी टैक्स का विवाद सुलझा लिया गया? हाँ, वो एंटी टैक्स में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हिमाचल के लाइट कमर्शियल व्हीकल जैसे कि पिकअप, टैक्सी, टाटा और छोटा हाथी 3 व्हीलर्स को टोल से एग्जम्प्ट किया गया है। हमने 6 टायर वाले ट्रकों का रेट कम करके पिछले वर्ष की भांति 320 रुपये रखा है। हमने 3 एक्सल वाली सभी गाड़ियां जो कि 10, 12, 14 टायर वाले ट्रकों का रेट कम करके पिछले वर्ष की भांति 570 रुपये रखा है।
हमने दूसरे राज्य के पैसेंजर कार का रेट 130 रुपए से कम करके 100 रुपए कर दिया है। हमने बॉर्डर के टोल बैरियर के 5 किलोमीटर की परिधि में रह रहे लोगों को, चाहे वह किसी भी राज्य से हो, को टोल के रियायती प्रयास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। पंचायत रोस्टर को लेकर नहीं, पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में मुझे समझ नहीं आ रहा प्रदर्शन क्यों हो रहा है। उसकी नोटिफिकेशन आज कर दी जाएगी। उन्हें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से जो टोल दे रहे हैं वही टोल देने की बात की गई। पंचायती राज एक्ट से रिलेटेड भी जो नहीं, आज जो पंचायत का अमेंडमेंट जो लाया गया था, नहीं, वो जरूरी नहीं है कि इम्प्लीमेंट करना है। वो तो उन परिस्थितियों में है जिसमें फील्ड रिपोर्ट में वो इम्प्लीमेंट करना है। पर इन्होंने कहा कि 5% बदल देंगे, ऐसा नहीं है। वो एक अधिकार दिया गया है, क्योंकि जो हमारे जनसंख्या का सर्वे है जो 2011 के आधार पर उसको आंकलन के हिसाब से रोस्टर बनाया जाता है, और जो ओबीसी का है वो 1990 के रोस्टर के आधार पर बनाया जाता है। तो सर्वे में कई जगह ओबीसी पंचायत हो जाती है, लेकिन वहाँ ओबीसी की पॉपुलेशन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में और दूसरे जो सर्कमस्टांसेस की परिस्थिति में 5% लागू करना, ये मैंडेटरी नहीं कि 5% चेंज करना है रोस्टर। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यही मैंने अंदर कहा है। चुनाव सर जो हाईकोर्ट की लेटेस्ट डायरेक्शन है उसी डेट में 31 दिसंबर को, उससे पहले 31 जनवरी से पहले नहीं, 31 मई से पहले हमारे चुनाव होंगे। सर, भ्रष्टाचार को लेकर भी आपने विधानसभा में कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति। देखो, हमारी सरकार पहले दिन से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार में जो भी सम्मिलित लोग होंगे उनको हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। बार बार हमने कहा है, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हिमकेयर में जो हुआ है, हिमकेयर में जो हुआ है जिसमें मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन हो गए, एक केस नहीं है, 2 केस है, 3 केस है। कहीं ना कहीं तो किसी ने तो उसमें घपला किया है। उस सब की इंटरम रिपोर्ट हम ले रहे हैं, और निश्चित रूप से चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके हम पूरी आंकलन करने के बाद, फिर जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसमें सर जयराम ठाकुर ने उसको जस्टिफाई किया है कि वो कीमोथेरेपी का एक उस कैटेगरी में आने वाला केस था। नहीं, वो गलत है, क्योंकि अनस्पेसिफाइड कैटेगरी भी है, उसमें डाल सकते थे मर्द वाला तो। और सीए ओवरी का पैकेज उसमें डाल दिया। उसको सीए ओवरी का पैकेज में नहीं डालना चाहिए था, उसको अनस्पेसिफाइड पैकेज में डालना चाहिए था। पर मर्द का 1 केस नहीं, 3 या 4 केस है जिसमें बच्चादानी के ऑपरेशन के हुए। तो जो डॉक्टर पर्ची बनाने वाला थे और जो करने वाले थे वो भी तो जवाब दे। तो जस्टिफाई नहीं करना चाहिए इन चीजों को। जो चीज गलत है उसको स्वीकार करना चाहिए। और हिमकेयर में मैं तो पहले से कहता हूँ, हिमकेयर में जो घोटाले हुए हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट हुई है जिसमें हमने 300-400 करोड़ रुपया देना है, तो उस किस प्रकार के वहाँ कार्य होते होंगे ये तो अभी इंक्वायरी से ही पता लगेगा। ब्यूरोक्रेट्स की लड़ाई में आप एक्शन लेने के मूड में हैं? ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, मैंने आपको कल भी बताया ना, आप एक्शन के मूड में हैं? आपस में लड़ते रहते हैं। कभी ये लड़ाई इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, इनसे काम लेना चाहिए। पैट स्कैन के उद्घाटन के लिए आप वहाँ चलिए ना। सर, जो ये आधुनिकीकरण, देखिए, स्वास्थ्य पिछले 3-3.5 वर्षों से जिस प्रकार से हमने आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपनाने की दृष्टि से कार्य किया है, उसमें शिमला का जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट आईजीएमसी है, जिसमें आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 19 साल पुरानी मशीन से एमआरआई हो रहा था। हमने एमआरआई लगाई, हमने रोबोटिक सर्जरी उनको दी। एक सोच बदले डॉक्टर्स की भी कि वो भी हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पहली बार पैट स्कैन जो मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ। 3 वर्षों में 3 नई हाई एंड टेक्नोलॉजी को हमने आईजीएमसी में लाया। नेर चौक में एमआरआई पहुंच चुकी है, हमीरपुर में एमआरआई पहुंच चुकी है, अब टांडा और चमियाना में एमआरआई पहुंच चुकी है। एमआरआई क्या है? 3 टेस्ला एमआरआई क्या है? एमआरआई की कई क्वालिटीज है। इससे ये हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या बीमारी होने वाली है, किस प्रकार की बीमारी है। वो तो पहले स्टेज पर पता लगना चाहिए ना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं पैट स्कैन का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। तकरीबन 20-25 करोड़ की लागत से पैट स्कैन का ये जो हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको इसकी सुविधा मिलेगी। पहली स्टेज में पता लग जाएगा कि मुझे कैंसर क्या है। और हिमाचल के लोगों को दिल्ली और चंडीगढ़ जाना पड़ता था पैट स्कैन के लिए, कैंसर का डायग्नोज करवाने के लिए। और दिल्ली और चंडीगढ़ में तकरीबन
10 से 15 और 20 हजार रुपया एक पेट स्कैन का लगता था। यहाँ इनको थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। वो तो फीस लगती थी, जो यहाँ से जाने आने का खर्च और एक्स्ट्रा लगता था, उसको मिला के तो कोई 25 और 30 हजार रुपया एक पेट स्कैन का लगता था। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में हम ध्यान दे रहे हैं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले 1 साल में हम हेल्थ में जिस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन हमने किया है, भविष्य में हेल्थ में हम अच्छे हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में अच्छे स्थान पर होगा। आपने हेलीपोर्ट की बात की। नहीं, हेलीपोर्ट का काम कंप्लीट होने वाला है। 3 हेलीपोर्ट हमने बताए हैं और तीनों हेलीपोर्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। थैंक यू। जयराम ठाकुर ने जो अंदर सलाह दी है कि एक्सरसाइज में नकेल कसो, नहीं तो ये नियंत्रण। अब अफसरशाही तो इस बार जितनी नकेल हमने कसी है, उनके समय अफसरशाही चलाती थी सरकार, तभी तो ये हाल हुए। हिम केयर कस्टमाइज पैकेज 5,000 करोड़ रुपए की जगह 1,001 रुपए में बेच दी। आपको मैं बताऊं उन्हीं के समय में। और 60,000 करोड़ रुपए की RDG आई, जिसमें 47,000 करोड़ रुपया और 13,000 करोड़ के GST कंपनसेशन आया। मुझे 60,000 करोड़ मिलता तो मैं हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त बना देता और हिमाचल प्रदेश आज आत्मनिर्भरता से समृद्धशाली 2028 में ही होता। लेकिन मुझे RDG भी रोक दी गई इन्होंने 8 से 10,000 करोड़ रुपया, लेकिन फिर भी हम आत्मनिर्भरता और हिमाचल प्रदेश को 2032 में समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और कुछ पूछना है? पूछ लो।